आज के वो बिग स्टॉक्स कौन कौन सी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। स्टॉक्स आइए जान लेते हैं। रडार पे कौन से दिग्गज। आज 3 स्टॉक्स लेंगे हम। अच्छा, बिग स्टॉक्स। ओके। नंबर्स इतने आ गए हैं तो क्या करें। पहला है यूएसएल। यूएसएल में मैं लेकिन एक चीज कहूंगा आशीष, मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं, लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूं और ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूं। यूएसएल के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, स्टैंड अलोन नंबर्स, लेकिन कंसोलिडेटेड नंबर्स इतने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आईपीएल का कंट्रीब्यूशन है। ये वन ऑफ कंट्रीब्यूशन है। आईपीएल की जो डील हुई थी वो इस क्वार्टर के लिए हुई थी। ना सिर्फ यूएसएल के नंबर्स अच्छे होंगे, इस बार सन टीवी के नंबर्स भी बहुत अच्छे आएंगे इसी वजह से, क्योंकि वो एक जो डील रीनेगोशिएट हुई थी बीसीसीआई और बाकी टीमों के बीच में, और यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास है तो रॉयल चैलेंजर्स की टीम, लेकिन है तो मतलब डील तो उनके लिए भी हुई थी, तो भले ही वो टीम फ्लॉप रही हो लेकिन रेवेन्यू उनको अच्छे खासे बढ़े। लेकिन प्रीमियम कैटेगरी में इवन स्टैंड अलोन नंबर्स अच्छे थे। मैं आपको सुन रहा था, प्रीमियम एंड अबव कैटेगरी में उन्होंने अच्छा किया है। हाँ। और रेडिको खैतान ने, जिसने इतना बड़ी लीड ली है यूनाइटेड स्पिरिट्स के अगेंस्ट, उसको शायद थोड़ा कैचअप करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं एक चीज जोड़ दूंगा इसमें, गैप अप में नहीं लेना है इसको। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि कॉन कॉल होगी इनकी, कॉन कॉल डे में ड्यूरिंग द डे टाइम होती है, उसमें जो वो कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि आईपीएल का कितना कंट्रीब्यूशन है, स्टैंड अलोन में कितने नंबर्स हैं, क्या ये नंबर्स आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, और उसके बाद कल ब्रोकरेज कॉल लेकर आएंगी। तो ये ना हो कि 5-6% ऊपर खुले आप तब वहां खरीद लें, वहां नहीं खरीदना आपको। ग्रीन में रख लेना है ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं और स्टॉक ग्रीन में खुलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोफोज पर मैं आज एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूं। कोफोज में गैप डाउन होगा क्योंकि पूरी मिड कैप आईटी में नंबर्स खराब हैं। कोफोज के भी नंबर्स मतलब कोई बहुत अच्छे नहीं है और महंगा स्टॉक है, लेकिन कोफोज की कमेंट्री स्ट्रांग है और कोफोज कल एकदम डे लो पर जाकर बंद हुआ है। तो कोफोज में पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी सी बेटर है कंपैरेटिवली। इसके लिए मैं ये थोड़ी सी एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूं। नहीं चली तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा, ठीक है ना। और मिड कैप आईटी में ये सबसे स्ट्रांग स्टॉक है। और एक और चीज, परसिस्टेंट के नंबर बहुत खराब है। परसिस्टेंट के नंबर आउटराइट वीक है और एम्फेसिस के नंबर्स बहुत खराब है। तो क्योंकि बाकी के दो मिड कैप आईटी जो आउट परफॉर्म कर रही थी उनके नंबर्स खराब है, उनके मुकाबले कोफोज के नंबर्स उतने खराब नहीं है। प्लस कमेंट्री अच्छी है, डील विन इनकी सबसे स्ट्रांग है। मिड कैप आईटी में $300 मिलियन का इन्होंने टारगेट रखा था, $500-600 मिलियन की इनकी डील विन आई है। मेरे ख्याल से स्ट्रीट शायद उस पर फोकस कर ले आज के लिए, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सेक्टर नीचे हो। और देखिए यही तो एक्चुअली चीज होती है, यही तो एक ट्रेडर को सोचना होता है कि अपॉर्चुनिटी कहां पर है। जैसे वो कहते हैं ना, आपदा में अपॉर्चुनिटी, वो जो बात हुई थी, वो कोफोज उसका एक एग्जांपल हो सकता है। अगेन हो सकता है मैं गलत हूं और ये कॉन्ट्रा कॉल गलत निकले, अगर ऐसा हो तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है आज कोफोज शायद एक आउट परफॉर्म कर सकता है, ये मेरी कॉल है। और फाइनली हिंदुस्तान यूनिलीवर, नंबर्स कमजोर है, मतलब नंबर्स कमजोर लीवर के स्टैंडर्ड से कमजोर है। मतलब विराट कोहली अगर 80 पे आउट हो जाता है तो वो अंडर परफॉर्म करता है वो, तो इसके लिए, और वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ी सी खराब है। और क्योंकि स्टॉक इतना महंगा है, यहां से मुझे लग रहा है कि चलना मुश्किल है स्टॉक का। मतलब गिरेगा कितना ये नहीं पता, चलना मुश्किल है। 8% मुनाफा बढ़ा इनका, 6% आय बढ़ी, लेकिन दोनों जो है वो अनुमान से कम है। और वॉल्यूम ग्रोथ 3% रही, 5-6% की एक्सपेक्टेशन थी। स्टॉक महंगा है, लाइफ टाइम हाई पर है। इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, आज गोदरेज कंज्यूमर पर ध्यान रखें। लीवर की कमेंट्री में साफ साफ लिखा हुआ था कि उनको कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी मिली साबुन वगैरह वाले जितने प्रोडक्ट्स ना उसमें, और उसमें ना गोदरेज कंज्यूमर का क्वार्टरली अपडेट अच्छा था। मुझे लग रहा है आज लीवर शायद गिरे और गोदरेज कंज्यूमर चल जाए, ये पॉसिबल है आज। भाई साहब 3 बिग स्टॉक्स, ये सब वो हैं जिनकी आगे चर्चा होनी है शो के दौरान, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोफोर्ज और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये रखिएगा आज अपने रडार।